नमस्कार मित्रों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इतिहास के अंतर्गत हम मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और मध्यकालीन इतिहास में हमने जानने का प्रयास किया था कि जब आर्यों का शासन भारत की केंद्रीय सत्ता पर लगभग 2600 वर्षों तक चला आ रहा था, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इस्लामिक संस्कृति या इस्लामिक धर्म का प्रभुत्व भारत की केंद्रीय संस्कृति पर बन गया। और ऐसा नहीं था कि इससे पहले कभी विदेशी आक्रमण भारत पर नहीं हुए थे, बहुत बार हुए थे। हूणों के आक्रमण हुए थे, उसके पहले सिकंदर का भी आक्रमण हुआ था, बहुत आक्रमण हुए, लेकिन कोई भी आक्रमणकारी भारत की केंद्रीय सत्ता पर काबिज नहीं हो पाया। और जैसे कि 700 वर्षों तक इस्लाम ने भारत पर शासन किया, उस तरीके से किसी भी वंश ने या किसी भी बाह्य आक्रमणकारी ने भारत पर शासन नहीं किया। तो ऐसे क्या कारण थे? तो इन कारणों में मुख्यतः हमने दो सिचुएशन की बात की थी, दो स्थितियों की बात की थी। एक स्थिति में हमने बात की थी कि एक तो भारत की जो साम्राज्यवादी स्थिति है वो कमजोर पड़ चुकी थी। वहां पर कुछ ऐसी प्रथाएं चल रही थीं जिन्होंने भारत की केंद्रीय सत्ता को कमजोर कर दिया था, जैसे कि सामंतवादी प्रथा। सामंतवादी प्रथा को पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जब इस्लामिक आक्रमण हो रहे थे, अरबों के और तुर्कों के आक्रमण हो रहे थे, तो उस वक्त भारत में किनका शासन था और भारत की स्थिति कैसी थी, अर्थात भारत की प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचना थी कैसी। इसका अध्ययन हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया। इस वीडियो के अंतर्गत हम दूसरे पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे कि जब इतने सारे आक्रमणकारियों ने भारत पर अटैक किया लेकिन भारत की केंद्रीय सत्ता पर काबिज नहीं हो पाए, तो ऐसा इस्लाम में जो आक्रमणकारी थे, जो अरबी और तुर्की आक्रमणकारी थे, आखिर उनमें ऐसा क्या अलग था कि उन्होंने जब भारत पर आक्रमण किया तो भारत की केंद्रीय सत्ता हथिया ली। तो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इस्लाम का उदय, अर्थात जो इस्लाम धर्म का उदय है उसको हमें समझना होगा। तो आप क्या समझते हैं कि इस्लाम धर्म बहुत प्राचीन है? नहीं, इस्लाम धर्म का उदय 6वीं-7वीं शताब्दी में माना जाता है। मुख्यतः 6वीं शताब्दी से ही माना जाता है। क्या हुआ था, जिस तरीके से हिंदू धर्म से अलग होकर बहुत सारे धर्म बने हैं, जैसे कि पहले सनातन संस्कृति चली आ रही थी। सनातन संस्कृति के बाद फिर उसमें कुछ अवगुण समाहित होने लगे, जैसे कि यज्ञों को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, ब्राह्मणों का प्रभुत्व उस पर ज़्यादा बढ़ गया, कर्म के आधार पर ना मानकर जन्म के आधार पर लोगों का या वर्गों का वर्गीकरण होने लगा। तो इनसे मुक्ति पाने के लिए, इनसे अलग होने के लिए हिंदू धर्म में बहुत सारे धर्म बने, जैसे कि बौद्ध धर्म बना, जैन धर्म बना। ये हिंदू धर्म से ही अलग होके बने हैं। तो इनमें क्या हुआ था, हिंदू धर्म में जो कुरीतियां आ रही थी उनसे अलग होकर ये जो धर्म चल रहे थे, इनमें उन कुरीतियों से दूरी बना के चला गया था और कुछ अलग से सिद्धांत दिए गए थे। तो जिस तरीके से बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था सनातन धर्म से, उसी तरीके से इस्लाम भी बहुत प्राचीन नहीं था, इसका भी उदय जो है किसी अन्य धर्म से हुआ था। तो यदि हम इस्लाम के उदय की बात करें तो इस्लाम के उदय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है मोहम्मद पैगंबर साहब का। इस्लाम के उदय में किसका है? मोहम्मद पैगंबर साहब का सबसे बड़ा योगदान है। जिस तरीके से हम जैन धर्म में महावीर के महत्व को देखते हैं, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के महत्व को देखते हैं कि इन धर्मों की जो पृष्ठभूमि है वो किन्होंने तैयार की थी? अलग अलग व्यक्तियों ने तैयार की थी। उसी तरीके से जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म की पृष्ठभूमि मोहम्मद पैगंबर साहब ने तैयार की थी। तो मोहम्मद पैगंबर साहब के विषय में हम थोड़ी सी बातें जान लेते हैं और फिर वहीं से हम देखते हैं कि किस तरीके से इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। तो दोस्तों, पहले की बात करें हम, सऊदी अरब ये दिखाई दे रहा है आपको, मध्य पूर्व एशिया है। यहां पर ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है सऊदी अरब, और ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है इसे कहा जाता है अरब प्रायद्वीप। तो जिस तरीके से भारत में, उसी तरीके से पूरे विश्व में अलग अलग जगह पर कबीलाई पद्धति चल रही थी, क्योंकि आपको पता है कि मानव पहले आदि मानव था, फिर धीरे धीरे वह कबीलों के आधार पर इकट्ठित होने लगा था। तो सबसे पहले कबीलाई पद्धति थी, और एक कबीले कैसे होते थे? इनमें एक मुखिया सरदार हुआ करता था और जो लोग हैं उसके ही आदेशों का पालन किया करते थे। इनमें जो धर्म माना जाता था अधिकतर प्रकृति धर्म को ही माना जाता था। धीरे धीरे हुआ क्या कि इनमें कुछ परिवर्तन होने लगे, क्योंकि जो पहले कबीलाई पद्धति होती थी वो थोड़ी बर्बर प्रजाति की होती थी। वहां पर महिलाओं की, बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं थे, कुछ ऐसी नीतियां नहीं बनाई गई थीं जिसका अनुसरण करके लोग एक सच्चाई के पथ पर आगे बढ़ सकें। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए समय व्यतीत होता गया और इन्हीं में सुधार के स्वरूप अलग अलग समय में अलग अलग धर्मों की उत्पत्ति हुई।
तो ऐसे ही मोहम्मद पैगंबर साहब की बात करें तो मोहम्मद पैगंबर साहब ने भी इसी तरीके से जो प्राचीन कबीलाई धर्म थे उनमें सुधार कर कर कुछ नई बातें जोड़ी और एक नए धर्म का उदय किया जिसे कहा जाता है इस्लाम धर्म। क्या कहा जाता है? इस्लाम धर्म। तो मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म कहां हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था और वो हुआ था मक्का में। कहां पर? यहां पर सऊदी अरब में एक स्थान है जिसे कहा जाता है मक्का। तो यहां पर इनका जन्म हुआ था। जन्म हुआ कब? 570 ईस्वी में। आगे समय व्यतीत होता गया, वो बड़े हुए, फिर वो भी ध्यान मगन करने लगे और वो कहते हैं कि 610 ईस्वी में उन्हें जिब्राइल ने, जिब्राइल कौन था? ईश्वर का दूत। वो बोलते हैं खुद स्वयं ईश्वर के दूत ने आकर मुझे ज्ञान की प्राप्ति दी, मतलब ज्ञान प्राप्त किया। तो जो कुरान में ज्ञान लिखा हुआ है, ये बोलते हैं कि उस कुरान का ज्ञान मुझे स्वयं जिब्राइल ने प्रदान किया था। इसीलिए जो कुरान पुस्तक होती है वो इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है। जिस तरीके से हिंदू धर्म की एक अलग किताब होती है, जिस तरीके से ईसाई धर्म की अलग किताब होती है, जैसे इस्लाम धर्म में बाइबल होती है, हिंदू धर्म में गीता होती है, उसी तरीके से इस्लाम धर्म में जो होती है वो क्या होती है? कुरान होती है। कुरान में मोहम्मद साहब के लिए जिब्राइल ने जो भी संदेश दिए थे, जिस भी ज्ञान की प्राप्ति की थी, उन सभी का वर्णन उन्होंने उसमें किया हुआ था। फिर यह 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए। कहां से कहां चले गए? मक्का से मदीना। जन्म हुआ था मक्का में, यहां पर मदीना है, तो ये मक्का से कहां चले गए? मदीना चले गए। और जब ये मक्का से मदीना गए तो उसी समय को जाना जाता है हिजरी संवत के नाम से। किससे जाना जाता है? हिजरी संवत। जैसे कि हिंदू धर्म में ग्रेगरियन कैलेंडर का उपयोग किया जाता है, उसी तरीके से जो इस्लाम पद्धति है वहां पर हिजरी संवत का कैलेंडर यूज किया जाता है, अर्थात इनके इसी वर्ष के आधार पर कैलेंडर का निर्धारण किया जाता है। तो प्रश्न सीधा सीधा 3 नंबर में पूछ लिया जाता है कि इस्लाम धर्म के उदय में सबसे बड़ा योगदान किनका है? मोहम्मद पैगंबर साहब का। मोहम्मद पैगंबर साहब सीधे सीधे 3 नंबर में आपको दिए जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद पैगंबर साहब की सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मतलब ये इस्लाम धर्म के उदय में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा, इनके एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात मक्का से मदीना जाने पर 622 ईस्वी में उसे हिजरी संवत के नाम से जाना गया था। और भी इनके योगदान है, जैसे बाइबल है तो बाइबल इन्हीं के द्वारा कथित पुस्तक है, सॉरी बाइबल नहीं, कुरान इन्हीं के द्वारा कथित पुस्तक है। तो ये चीज़ें आपको 2-3 फैक्ट याद होने चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए, तो क्या हुआ? 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए और जब भी मक्का से मदीना पहुंचे तो वहां पर पहुंचते समय जो समय था उसे हिजरी संवत के नाम से जाना गया। 10 वर्षों बाद 632 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे उनका देहावसान हो गया, उनका इंतकाल हो गया। मरने से पहले उन्होंने एक पद को स्वीकृति दी थी जिसे कहा गया था खलीफा। उन्होंने बोला था कि जो इस्लाम धर्म है उसकी राजनीति और धर्म के प्रचार के लिए एक नियंत्रक व्यक्ति होना चाहिए, एक पद निर्धारित होना चाहिए। उस पद को उन्होंने कहा खलीफा। तो पहले तो मोहम्मद पैगंबर साहब ही सब कुछ संभाल रहे थे, लेकिन जैसे ही उनका इंतकाल हुआ, वो खत्म हुए, वो शांत हुए, तो उसके बाद ही खलीफा पद को लेकर मतभेद शुरू हो गया। अर्थात इस्लाम धर्म 2 वर्गों में बट गया। कितने वर्गों में बट गया? 2 वर्गों में बट गया। एक वर्ग मानने लगा कि जो खलीफा का पद है वो किन्हें प्रदान करना चाहिए, तो एक वर्ग कहता है कि कोई भी योग्य व्यक्ति जो राजनीति का और धर्म का अच्छा ज्ञान रखता हो और सही तरीके से उसे नियंत्रित कर सकता हो, उसे हम खलीफा के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। तो जो वर्ग मानता था कि किसी भी व्यक्ति को हम इस पद पर नियुक्त कर सकते हैं, वह वर्ग के लोग कहलाए सुन्नी, क्योंकि यह सीधे मोहम्मद पैगंबर साहब से ही जुड़े हुए थे और उन्हीं की शिक्षाओं का अनुसरण कर रहे थे। दूसरा वर्ग था, वो कहने लगा कि नहीं, कोई भी योग्य व्यक्ति इस पद पर काबिज नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जो मोहम्मद पैगंबर साहब के रिश्तेदार हैं, परिवार के कोई सदस्य हैं, उनको ही हम खलीफा पद पर नियुक्त कर सकते हैं। और उनके रिश्तेदारों में थे उनके दामाद अली, तो उन्होंने बोला अली को ही खलीफा के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। तो ऐसे विरोध स्वरूप 2 वर्गों में इस्लाम धर्म बट गया। एक को सुन्नी कहा गया और दूसरा वर्ग कहलाया सिया। जो अली को मानते थे वो सिया कहलाए और जो सीधे मोहम्मद पैगंबर साहब की शिक्षाओं के आधार पर चलते थे उन्हें सुन्नी कहा गया। तो इस तरीके से जो खलीफा का पद था, खलीफा के पद के लिए जो निर्धारित व्यक्ति हैं उनका वर्गीकरण हो गया। तो सबसे पहले जो खलीफा बने थे वो बने थे कौन से? अबू बकर। और ये अबू बकर बने थे उन व्यक्तियों के द्वारा जो कहते थे कि कोई भी योग्य व्यक्ति इस पद पर रहना चाहिए। अबू बकर के बाद उमर खलीफा बनते हैं और उमर के बाद उस्मान बनते हैं। उस्मान के बाद अली जो कि सिया संप्रदाय के थे वो आकर अली
यहाँ पर चौथे खलीफा के रूप में पद प्राप्त कर लेते हैं। और इन जो चारों का समय है इन खलीफाओं का, वह रहा 632 ईस्वी से 661 ईस्वी तक। कितना रहा? 632 ईस्वी से 661 ईस्वी तक। फिर अली के बाद यहां पर एक उमैयाद खलीफा आते हैं। उमैयाद खलीफा के एक सदस्य द्वारा अली की हत्या कर दी जाती है और अली की हत्या करने के बाद एक नया क्रम चलता है जिसे उमैयद खलीफा के नाम से जाना जाता है। इनका शासनकाल चलता है 661 ईस्वी से 750 ईस्वी तक। उमैयद खलीफा के बाद अबू खलीफा आते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो उमैयद खलीफा हैं, इनने ही जो भारत पर पहला आक्रमण हुआ था इनके ही सेनापति ने किया था। जो मोहम्मद बिन कासिम था वो इनका ही सेनापति था। किनका? उमैयद खलीफा का। उसने ही इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और अधिक से अधिक धन संपत्ति को लूटने के लिए, प्राप्त करने के लिए आक्रमण करना प्रारंभ किया था। तो जैसे ही ये खलीफाओं के पद आगे बढ़ रहे थे, खलीफाओं के पदों में एक ही मुख्य काम था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अधिक मात्रा में करना। तो इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अपने सेनापतियों के लिए इधर उधर भेजते थे। आपने देखा होगा, यदि आपने विश्व इतिहास पढ़ा है, पिछले सिलेबस में था, अभी तो हटा दिया गया है। तो वहाँ पर जो पुनर्जागरण का काल होता है, उसी वक्त क्या होता है कि जो यूरोप का पूर्वी वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर तुर्कों का अटैक हो जाता है, तुर्कों का आक्रमण हो जाता है और वहाँ पर इस्लाम संस्कृति का विकास होता है और वह पूरे पूर्वी यूरोप पर कब्जा प्राप्त कर लेते हैं और यूरोप का संबंध एशिया से खत्म कर देते हैं। इसी आधार पर फिर नवीन मार्गों की खोज होने लगती है, समुद्र के द्वारा भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होता है। तो वो अपने विषय की बात नहीं है, हम तो आते हैं भारत पर। तो क्या हुआ, इसी तरीके से इनका जो सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम, उसने अटैक किया पहला भारत पर। तो ध्यान रखिए, अब हम बात करते हैं किसकी? मोहम्मद बिन कासिम की। ये आपको समझ में आए खलीफा पद क्या था? एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, ये नहीं पूछा जाता है, बस ये पूछ लिया जाता है कि पहले खलीफा कौन थे, तो अबू बकर थे। ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ये तो बस कहानी के रूप में आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर उनका वर्णन किया है। तो मोहम्मद पैगंबर साहब की जैसे ही मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद एक पद खाली हो जाता है खलीफा का, जिस पर नियुक्त होने के लिए या बैठने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति चाहिए होता है और उस व्यक्तियों के लिए लड़ाई के लिए दो वर्गों में इस्लाम धर्म बंट जाता है, एक सुन्नी और एक शिया। जो व्यक्ति या जो संप्रदाय मोहम्मद पैगंबर साहब की शिक्षाओं का अनुसरण करते थे वो सुन्नी कहलाए और जो उनके दामाद अली की शिक्षाओं को मानते थे वो शिया कहलाए। जो खलीफा का पद था, पहले अबू बकर बैठे, फिर उस्मान बैठे, फिर उमर बैठे, फिर उस्मान बैठे और फिर अली बैठे। अली की हत्या उम्मैयद खलीफा ने कर दी और उम्मैयद खलीफा का ही सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पर पहला अरबी आक्रमण किया था। ध्यान रखना, अभी ये सिर्फ अरब की ही बात चल रही है और कहीं की बात नहीं चली। अभी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार सिर्फ अरब तक ही था। फिर धीरे धीरे अबू खलीफा आए और यहाँ से प्रचार प्रसार ज़्यादा बढ़ने लगा, पूर्वी यूरोप तक पहुँच गया और मध्य एशिया और अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका तक इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो गया। अर्थात यहाँ पर इस्लामों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। ये 750 से 1920 तक चलता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय खलीफा के पद को समाप्त करने की घोषणा कर दी जाती है और वहाँ पर फिर खलीफा पद जो होता है समाप्त हो जाता है। खिलाफत आंदोलन का आपने नाम सुना होगा, 1918-19 में चला था भारत में। तो जो 18-19 में खिलाफत आंदोलन चला था वो खलीफा पद को लेकर ही था। वो ब्रिटेन के विरुद्ध था, तुर्क के सपोर्ट में, कि जो खलीफा का पद है वो समाप्त ना किया जाए। तो ये हुआ खलीफा। अब बात करते हैं हम मोहम्मद बिन कासिम की। मोहम्मद बिन कासिम ऐसा आक्रमणकारी था, पहला अरबी आक्रमणकारी था। क्या था? अरबी। तो प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किन के द्वारा किया गया था, तुर्कों के द्वारा या अरबों के द्वारा? तो आपको पता होना चाहिए कि पहला सफल आक्रमण अरबों के द्वारा हुआ था। किन के द्वारा हुआ था? अरबों। और अरब कौन था, अरबी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। इसने पहला सफल आक्रमण किया था और कहां किया था? तो इसने सिंध पर किया था। सबसे पहले सिंध, भारत का जो पूर्वी वाला क्षेत्र है, सिंध वाला ही क्षेत्र था, तो सिंध पर आक्रमण किया था। और उस समय सिंध का जो राजा था वह था दाहिर। और यह आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने सिंध पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद सबसे पहले सिंध के जो हिंदू ब्राह्मण हुआ करते थे उन पर जजिया कर लगाया। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, भारत में ब्राह्मणों पर पहला जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। सिंध के ब्राह्मणों, हिंदू ब्राह्मणों पर लगाया गया था। ये उधर आए, वहां पर सिंध में कुछ समय तक रुके और जब ये रुके और इनके जाने के बाद हमें कुछ चीजों की जानकारी भी प्राप्त हुई। अर्थात इनके आक्रमण से नुकसान तो हुआ
क्यों? क्योंकि इनके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, और प्रचार प्रसार करने के साथ साथ बहुत सारी धन संपत्ति को लूटकर अपने साथ ले जाना। तो उन्होंने बहुत सारी लूटमार की, लेकिन जब इनके साथ जो भी विद्वान आए, उन विद्वानों के साथ हमारे लिए गणित एवं ज्योतिषी के ज्ञान का लाभ प्राप्त हुआ। साथ ही साथ आप क्या सोचते हैं कि जो खजूर का वृक्ष है वो क्या भारत की पैदाइश है? जो ऊंट हैं वो पहले से ही भारत में थे? तो नहीं, ये अरब ही लेके आए थे। अरब जैसे ही सिंध में आते हैं तो वहां पर दिरहम नामक सिक्का चलाते हैं, खजूर की खेती करना प्रारंभ करते हैं और ऊंटों का पालना प्रारंभ करते हैं। तो ये चीजें यह सिंध में करना चालू कर देते हैं। तो भारत को इन चीजों की जानकारी किससे मिलती है? अरबों से ही मिलती है। तो यदि अरब आक्रमण के यदि आपसे फायदे पूछे जाएं तो आप लिख सकते हैं कि अरब आक्रमण से क्या क्या फायदे हुए। भारत को गणित और ज्योतिषी का ज्ञान हुआ, साथ ही साथ दिरहम सिक्के सिंध में चलाए गए थे। यहाँ पर जो खजूर की खेती है और या खजूर के वृक्ष जो हैं या ऊंटों के पालने की जो व्यवस्था है वो किनसे सीखी? हमने अरबों से ही सीखी है। और मोहम्मद बिन कासिम क्या था? पहला अरबी आक्रमणकारी था जिसका आक्रमण सफल सिद्ध हुआ था। कहां पर किया था? सिंध पर किया था, 712 ईस्वी में किया था। और वहां का शासक कौन था? तो दाहिर था। अब बात करते हैं हम तुर्कों की। तुर्कों की बात इसलिए करना है क्योंकि जो सल्तनत काल में जितने भी आक्रमणकारी या जो वंशज चले आ रहे हैं वो तुर्कों के ही वंशज थे, लगभग सभी। तो अब क्या हुआ था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा, इस्लाम धर्म का क्षेत्र बढ़ने लगा। अरब से ये धीरे धीरे पूर्वी क्षेत्र में बढ़ने लगा और पश्चिमी क्षेत्र में बढ़ने लगा। पूर्वी मध्य एशिया में इनका पूरे में प्रभुत्व हो गया। इसी तरीके से जो पश्चिमी एशिया है या यूरोप का पूर्वी वाला भाग है वहाँ पर भी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तीव्रता से बढ़ रहा था। जो तुर्क थे मूल रूप से तुर्की के निवासी नहीं थे। ये सबसे पहले कहां पर रहते थे? ये चीन के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में निवास करते थे। वहां पर एक कबीलाई पद्धति के आधार पर ये थे, बहुत ही बर्बर थे, खाना बदोश किस्म के थे। इनमें सभ्यता का ज्ञान नहीं था, बर्बर प्रजाति के थे, खूंखार प्रजाति के थे। वहां पर जैसे ही जलवायु का परिवर्तन हुआ तो वह पूर्वी चीन या उत्तर पूर्वी चीन क्षेत्र से विस्थापित होकर मध्य एशिया की ओर आ गए। जैसे ही मध्य एशिया की ओर आए तो यहाँ पर आकर ये बस गए और बसने के बाद यहाँ पर आकर इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई व्यक्ति यदि अपना धर्म परिवर्तन करता है तो आप देखिएगा पूरे इतिहास में जितने भी राजा हैं जो हिंदू राजा से मुस्लिम या इस्लाम धर्म स्वीकार करते हैं वह इतने कट्टर हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि इन जैसा इस्लामिक व्यक्ति तो कोई है ही नहीं। चाहे आप आधुनिक भारत में आएंगे तो आधुनिक भारत में भी देखेंगे कि जिन लोगों ने ईसाई धर्म ग्रहण किया था वो इतने कट्टर हो जाते हैं, हिंदुओं के विरुद्ध इतना प्रचार प्रसार करने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि इनके जैसा तो कोई व्यक्ति इस धर्म का है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वह उस व्यक्ति के जो महान प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उनका आकर्षण प्राप्त करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम ही इस धर्म के प्रचार प्रसारक के प्रमुख व्यक्ति के रूप में बन जाएं, उभर आएं। आप यहाँ भी देखिएगा जैसे कि बहुत सारे संत महात्मा हमारे भारत में अभी हो रहे हैं जो हिंदी धर्म में क्या कर रहे हैं उनसे हटकर कुछ नई थ्योरी दे देते हैं। उनके भी जो अनुयायी होते हैं वो भी बहुत कट्टर हो जाते हैं। तो ऐसे ही कोई भी व्यक्ति होता है जो नया धर्म स्वीकार करता है तो वह कट्टर हो जाते हैं, और ऐसे ही स्थिति थी तुर्कों की। तो जो तुर्क थे उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया और इस्लाम धर्म स्वीकार करने के साथ ही इसका प्रचार प्रसार बहुत तीव्रता के साथ करने लगे। इन्होंने आक्रमण करना चालू कर दिया। अरब मध्य एशिया से ये पूर्वी यूरोप की ओर चले गए और मध्य एशिया की ओर और भारत तक में इन्होंने आक्रमण किया। तो इस तरीके से आक्रमण कर रहे थे। तो तुर्कों में जो एक वंश था गजनी, जिसे कहा जाता है गजनी वंश, उस वंश का संस्थापक था अल्पतगीन। कौन था? अल्पतगीन। अल्पतगीन नामक व्यक्ति ने तुर्कों की एक शाखा थी जिसे कहा जाता था, एक वंश था जिसे कहा जाता था गजनी वंश, उसकी स्थापना की। अल्पतगीन का एक दामाद था या इसे उसका गुलाम भी माना जाता था, उसे कहा गया था सुबुतगिद्दीन। क्या था? सुबुतगीन। सुबुतगीन अल्पतगीन का दामाद और गुलाम दोनों ही था। अब आप सोच रहे होगी सर या तो गुलाम होगा या दामाद होगा। तो यहाँ पर एक प्रथा चलती थी, पहले गुलामों को बेचा जाता था। मार्केट लगते थे, बाजार लगते थे। जिस तरीके से हम गेहूं को खरीदने के लिए जाते हैं, चने को खरीदने या कृषि के सामान या कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, उसी तरीके से कुछ ऐसे बाजार हुआ करते थे जहां पर गुलामों को बेचा जाता था। तो अल्पतगीन ने सुबुतगीन को खरीदा था। फिर उसके बाद अपनी जो पुत्री थी उसका विवाह, ये क्योंकि बहुत ही योग्य था इसलिए इससे विवाह अपनी पुत्री का कर देता है, तो वह दामाद और गुलाम दोनों कहलाता है। तो इससे कर देता है और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क
कौन था? सुबुतगीन था। ये ध्यान रखिएगा। हमें लगता है कि पहला आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनवी था। तो महमूद गजनवी पहला आक्रमणकारी नहीं था, महमूद गजनवी सफल आक्रमणकारी था, लेकिन भारत पर पहला तुर्की आक्रमण जो है वह सुबुतगीन ने किया था। इसके बाद आता है महमूद गजनी। जो महमूद गजनी है, कहीं गजनवी भी लिखा मिलता है, ये यामनी वंश का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र था। आइए हम महमूद गजनवी के विषय में डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो महमूद गजनवी जो था 1998 से 1030 ईस्वी तक था। इसने मध्य एशिया, कहां पर? मध्य एशिया में एक बृहद तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? महमूद गजनवी ने। बहुत ही आक्रामककारी शासक था। इसने पूरे मध्य एशिया पर कब्जा कर लिया था और मध्य एशिया में बृहद तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी। ध्यान रखना, अरबी आक्रमण सिर्फ एक ने किया था, अब यहां से जितने भी आक्रमण होंगे वह तुर्कों द्वारा किए जाएंगे। तो बृहद तुर्क साम्राज्य की स्थापना की और इसने यमीन उद दौला की उपाधि धारण की। क्या है? यमीन उद दौला की उपाधि। साथ ही साथ इसने अमीन उल मिल्लाह की उपाधि भी धारण की। ये दो उपाधियां इसने धारण की थी। ये था मुसलमानों का संरक्षक कहा जाता है। यमीन उल मिल्लाह का अर्थ क्या होता है? मुस्लिमों का संरक्षक। ऐसे ही यमीन उद दौला का जो अर्थ होता है वो होता है साम्राज्य का संस्थापक। तो साम्राज्य के संस्थापक और मुस्लिमों के संरक्षक के रूप में इसने उपाधियां धारण की थी। इसने भारत पर कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो ये आपको याद रखना है कि इसने 17 बार आक्रमण किया था और यह आक्रमण 101 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी के मध्य किए थे। कब से कब तक किए थे? 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के मध्य किए थे। 17 बार आक्रमण किए थे। मुस्लिम इतिहास में इसे प्रथम सुल्तान माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने भारत पर बहुत प्रभावकारी आक्रमण किए, 17 बार आक्रमण किए और बहुत ज्यादा धन संपदा यहां से लूट के ले गया। दूसरा, इसने जो मध्य एशिया था वहां पर बृहद तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी, इसलिए इसे प्रथम सुल्तान कहा जाता है। किसमें? मुस्लिम इतिहास में। इसने गाजी, विधर्मियों का कत्ल करने वाला और बुत सिकन, मूर्ति भंजक की उपाधि धारण की थी। तो ये उपाधियां पूछ ली जाती हैं कि अमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि किसने धारण की? गाजी या बुत सिकन किसे कहा जाता था, या गाजी का अर्थ क्या होता है, बुत सिकन का अर्थ क्या होता है? 3-3 नंबर में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो गाजी क्या होता है? विधर्मियों का कत्ल करने वाला। विधर्मी कौन होंगे? जो इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, किसी और धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, वो विधर्मी कहलाएंगे। तो उनका कत्ल करने वाला था ये। दूसरा, वुत सिकन अर्थात मूर्ति भंजक की उपाधि इसने धारण की थी। ये जैसे ही भारत में आया था तो इसने बहुत ज्यादा मात्रा में हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं उनकी मूर्तियों को तोड़ा था, इसलिए इसे वुत सिकन या मूर्ति भंजक की उपाधि भी दी जाती थी। महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर जो आक्रमण किए गए हैं उन्हें हम देख लेते हैं, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न 5 नंबर में आपसे बन सकता है कि महमूद गजनवी द्वारा किए गए भारत पर आक्रमण कौन कौन से थे। तो 1000 से 1001 में इसने हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। किसके? जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। दूसरा आक्रमण, और 1025 में इसने आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर कहां पर है? गुजरात में है। और वहां पर इसने आक्रमण किया था, बहुत ही भयावह तरीके से आक्रमण किया था। एक मान्यता है, एक माना जाता है, किताबों में लिखा हुआ है कि जब महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर पर पहुंचा तो वहां पर एक मान्यता थी कि जो शंकर जी की मूर्ति थी, जो पिंडी थी, वो हवा में तैरती थी, मतलब हवा में आधारहीन थी, वह बीचों बीच मतलब जमीन से ऊपर उठी हुई रहती थी। तो जैसे ही इसने सोमनाथ मंदिर के विषय में सुना कि अरे हिंदू धर्म में इतनी शक्ति है कि उसके देवता हवा में तैरते हैं, तो इसके मन में कुछ खटक हुई और ये सोमनाथ मंदिर पहुंचा। सोमनाथ मंदिर जैसे ही ये पहुंचा तो सोमनाथ मंदिर में इसने देखा कि वास्तव में शंकर जी की जो मूर्ति थी वो हवा में तैर रही थी। तो इसका दिमाग खराब हुआ। इसने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, जो इस्लाम धर्म है वही सबसे शक्तिशाली धर्म है और इससे ज्यादा शक्तियां किसी और धर्म में कैसे हो सकती हैं। तो उसने बहुत सारे मिस्त्रियों को बुलाया, इस पर परिचर्चा हुई। परिचर्चा के बाद एक निष्कर्ष निकल के आया कि इसकी छत को थोड़ा निकाला जाए। तो इसकी छत के खप्पर को निकाला गया। तो जैसे ही खप्पर को निकाला गया तो वो मूर्ति थोड़ी सी तिरछी हो गई। फिर इन्होंने एक एक करके सारे छप्पर को, सोमनाथ मंदिर के सारे छप्पर को निकाल दिया। जैसे ही छप्पर को निकाला और मूर्ति अचानक से नीचे आ गई। वो चुंबकत्व के बल के कारण हवा में तैर रही थी। मतलब आप सोच सकते हैं कि हमारे कितने प्राचीन समय में विज्ञान कितना उन्नति पे था। तो जैसे ही वो मूर्ति गिरी तो इसने बोला कि यार ये तो हमें उल्लू बना रहे हैं।
तो उसने शंकर जी की मूर्ति को तोड़वा के अपने वहाँ पर ले गया, गजनी ले गया, और गजनी में जो खलीफा थे, खलीफाओं के पद के नीचे उसे जड़वा दिया था। तो क्या किया था इसने, बहुत भयावह आक्रमण किया था सोमनाथ पर, सोमनाथ के मंदिर को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया था इसने 1025 में। इसका आखिरी जो अंतिम आक्रमण था वो 1027 में सिंध के जाटों के विरुद्ध था। किनके विरुद्ध था? सिंध के जाटों के विरुद्ध था। तो ये सन आपको याद रखना है, ये पूछे जाते हैं कि सोमनाथ पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था, पहला आक्रमण कब किया था, और अंतिम आक्रमण इसका कब था। तो ये सन आपको याद होना चाहिए। पहला 1000 से 1001 में था, सोमनाथ पे 1025 में किया था, और आखिरी था 1027 में। महमूद गजनवी जब भारत पर अटैक करने के लिए आया था तो उसके साथ बहुत सारे विद्वान, इतिहासकार और दरबारी कवि भी आए थे। उनके विषय में भी 3-3 नंबर में सीधे प्रश्न आ जाते हैं, तो उनको भी हम छोटे छोटे फॉर्म में देख लेते हैं। तो एक आया था उतवी, ये क्या था? दरबारी इतिहासकार था। उतवी क्या था? दरबारी इतिहासकार था। इसकी रचना थी किताब उल यामिनी या तारीख यामिनी। ये किसकी रचना है? सीधे सीधे रचना पूछ ली जाती है कि किताब उल यामिनी किसकी रचना है, तो उतबी की रचना है। या तारीख यामिनी किसकी रचना है, तो उतबी की रचना है। या पूछा जाता है कि महमूद गजनवी का इतिहासकार कौन था, तो इतिहासकार कौन था? उतबी था। फिर आता है फिरदौसी, यह दरबारी विद्वान था और इसकी रचना है शाहनामा। क्या है? शाहनामा। और ध्यान रखना, फारसी भाषा के संस्थापक के रूप में फिरदौसी को जाना जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन आए तो 2 से 3 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। फिरदौसी पूछे तो यह क्या था? महमूद गजनवी का दरबारी कवि था, रचना है शाहनामा, और फारसी भाषा के संस्थापक के रूप में इसे जाना जाता है। फिर अलबरूनी आता है। जो अलबरूनी है उसकी रचना है किताब उल हिंद। क्या है? किताब उल हिंद। यह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था, प्रथम मुस्लिम इतिहासकार था या रचनाकार था। किसका? पुराणों का अध्ययन करने वाला। तो ये प्रश्न भी सीधा सीधा पूछा जाता है, पिछली पीएससी परीक्षा में पूछा गया है। अलबरूनी सीधा दे दिया जाता था 3 नंबर में। तो ध्यान रखिएगा, सीधे प्रश्न, सीधे नाम दे दिए जाते हैं, अलबरूनी, उतबी, फिरदौसी। आपको लिखना होता है कि ये क्या थे। दूसरा, प्रीलिम्स की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न लगभग 3-4 साल में एक बार बन ही जाता है। फिर है बैहाकी, ये भी क्या था? इसकी किताब जो थी वो थी तारीख-ए-सुबक्तगीन। क्या थी? सुबक्तगीन। और यह भी क्या था? इसका इतिहासकार था। किसका? गजनी का इतिहासकार था। महमूद गजनवी ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें एक तरफ अरबी भाषा में एवं दूसरी तरफ संस्कृत भाषा या देवनागरी लिपि में मुद्रा लेख अंकित हुआ करते थे। तो ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने चांदी के सिक्के जारी किए और जिन सिक्कों पर एक तरफ अरबी भाषा में लिखा हुआ होता था और दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में लिखा होता था या संस्कृत भाषा में लिखा हुआ होता था। तो किसने किए थे? महमूद गजनवी ने किए थे। महमूद गजनवी के बाद आता है मोहम्मद गौरी। तो जो गजनी संप्रदाय था, उसी संप्रदाय के बीच में, या जो वंश था, गजनी जो वंश चल रहा था, उसका जो साम्राज्य विस्तार था, तो उसी साम्राज्य विस्तार में एक छोटी सी जगह अफगानिस्तान में एक वंश पल रहा था और उस वंश का प्रमुख शासक था गौरी। वो वंश कौन सा था? तो वंश था शशमानी वंश। कौन सा था? शशमानी वंश। और यह किसकी? मुंज की शाखा थी, तुर्कों की मुंज। तुर्कों की क्या बहुत सारी शाखाएं थी, मैंने बोला था कि बहुत कबीलाई पद्धति पर था। तो इसकी एक शाखा थी मुंज शाखा। मुंज शाखा किस शशमानी वंश का था और एक कहां से बिलोंग करता था? तो अफगानिस्तान से बिलोंग करता था। इसका पूरा नाम था शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्या था? शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी ये कब? 1173 से 1206 इस समय इसने भारत पर आक्रमण किया। इसके द्वारा बहुत सारे युद्ध लड़े गए हैं। सीधे सीधे बड़े प्रश्न में या 5 नंबर में इसके युद्ध पूछ लिए जाते हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। क्योंकि मोहम्मद गौरी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मोहम्मद गौरी के ही गुलामों ने फिर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। जहां पहला गुलाम वंश चलता है तो उसकी जो नींव है वो मोहम्मद गौरी के गुलामों द्वारा ही रखी गई थी। तो इसलिए मोहम्मद गौरी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। महमूद गजनवी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने सबसे ज्यादा बार 17 बार भारत पर आक्रमण किया था और पहला तुर्की आक्रमणकारी भी था। ध्यान रखना, सफल आक्रमणकारी। और मोहम्मद बिन कासिम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहला अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी था। क्लियर हुआ कि ये 3 ही हम क्यों पढ़ते हैं यहां पर? चलिए, तो इसके द्वारा लड़े गए युद्ध कौन कौन से हैं? तो इसने पहला आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। कहां पर किया था? मुल्तान पर किया था। कब किया था? 1175 ईस्वी में किया था। फिर इसने 1178 ईस्वी में गुजरात के रास्ते भारत पर आक्रमण किया। ध्यान रखिएगा कि इसके साथ भी बहुत स्ट्रेटजी हुई थी, समझने का प्रयास करते हैं।
ये सुंदर सा भारत का नक्शा है, समझिएगा। तो ये क्या हुआ था, पहले इसने मुल्तान पर आक्रमण किया, मुल्तान के बाद ये कहां गया, नीचे गया। इसने सोचा कि समुद्र के रास्ते यहां से पाकिस्तान से होते हुए यहां से हम यदि भारत पर आक्रमण करेंगे तो शायद हमें सफलता मिल जाएगी। तो ये नीचे के रास्ते से आया और इधर से अटैक किया, और वहां पर गुजरात का जो शासक था भीमराज द्वितीय था। वहां पर शासक कौन था, भीमराज द्वितीय, और इसे मूलराज भी कहा जाता था। तो भीमराज द्वितीय से इसका युद्ध हुआ, कब हुआ, यह 1178 ईस्वी में हुआ, और इसी युद्ध में यह बुरी तरीके से पराजित हो गया। तो मोहम्मद गौरी यहां पर पराजित हुआ गुजरात में, और पराजित होने के बाद वापस अपने कहां पर चला गया, अफगानिस्तान चला गया। वहां पर चला जाने के बाद उसको एहसास हुआ कि यार गलत रास्ता ले लिया था, यहां से नहीं जाना चाहिए था। मेरे पूर्वजों ने जब भी आक्रमण भारत पे किए हैं तो सिंध के रास्ते से किए हैं, तो मुझे भी सिंध के रास्ते से ही आक्रमण करना चाहिए। यहां से आक्रमण करने पर तो परेशानी हो जाएगी। तो जब ये आक्रमण कर रहा था उस समय दिल्ली में यहां पर जो शासन था वहां पर चौहान वंशीय राजा पृथ्वीराज चौहान का था। किसका था, पृथ्वीराज चौहान। ध्यान रखिए ये पृथ्वीराज तृतीय थे, पृथ्वीराज बहुत सारे हैं, तो ये पृथ्वीराज तृतीय थे जो चौहान वंशीय शासक थे। तो यहां पर पृथ्वीराज तृतीय का शासन था दिल्ली में। तो इसने सोचा कि हम ऊपर खैबर जो दर्रा है, खैबर दर्रे से अटैक करते हैं सिंध के रास्ते होते हुए। तो ये क्या करता है, यहां से जाता है और यहां से सिंध खैबर दर्रे से होते हुए भारत पर अटैक करता है। और भारत पर जब यह अटैक करता है तो इसके द्वारा और पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध होता है। यहां पर एक भटिंडा का दुर्ग था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग रखता था, क्योंकि भटिंडा के दुर्ग पे यदि जिसका नियंत्रण हो जाता था वह पश्चिमी क्षेत्र में और पूर्वी क्षेत्र में नियंत्रण बनाए रखता था। तो भटिंडा के दुर्ग पर पृथ्वीराज चौहान की भी नियत थी, और यहां पर जो मोहम्मद गौरी है उसकी भी नियत थी। तो दोनों गए और दोनों के बीच कुछ युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध था जिसे कहा गया तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया। कब लड़ा गया, 1191। ये भी बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, ये भी पूछा जाता है परीक्षाओं में कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो 1191 में लड़ा गया था। सीधा सीधा 3 नंबर में प्रश्न लिखा जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध, तो आपको लिखना होगा कि यह 1191 में लड़ा गया था। किन किन के मध्य था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। और यह पहले इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की फिर से पराजय हुई थी। ये पराजित होने के बाद फिर से लौट गया अफगानिस्तान, वापस चला गया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि जो तुर्की थे वह किस्मत पे भरोसा नहीं करते थे, वह पराजय के कारणों पर विश्वास करते थे। वो सोचते थे कि आखिर हमारी पराजय क्यों हुई। पहली पराजय भीम द्वितीय से हुई थी, वो तो हमने रास्ता गलत ले लिया था। फिर यहां पराजय हुई तो उसका रीजन है क्या आखिर। तो वह कारणों पर विचार विमर्श करता रहा। विचार विमर्श करने के बाद वह निष्कर्ष पर पहुंचा और अपने जो सैनिकों की हत्या जो पृथ्वीराज चौहान द्वारा की गई थी उसका बदला लेने के लिए, भटिंडा के दुर्ग पर अधिकार करने के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए वह फिर से भारत पर अटैक करता है। और तराइन का द्वितीय युद्ध फिर होता है 1 वर्ष बाद। कब होता है, 1192 ईस्वी में। तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है यह भी पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य होता है, लेकिन इस युद्ध में गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के साथ ही यहां पर दिल्ली पर और भटिंडा के दुर्ग पर यहां पर किसका कब्जा हो जाता है, मोहम्मद गौरी का कब्जा हो जाता है। फिर इसके बाद वह चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, 2 वर्ष बाद करता है। यह जो गौरी और कन्नौज के जो गढ़वाल शासक होते हैं जयचंद, इनके मध्य लड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद जैसे ही पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है तो यहाँ पर 2 मान्यताएं चलती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर गौरी पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देता है। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ वापस ले जाता है, अफगानिस्तान ले जाता है और वहाँ पर उसकी आंखें फोड़ देता है। और कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि जो मोहम्मद गौरी है उसको मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को मारता नहीं है। पराजित होने के बाद वह वहाँ का इस दायित्व सौंपकर वापस चला जाता है। वापस चले जाने के बाद मोहम्मद गौरी यहाँ पर कुछ सिक्के चलाता है जिन सिक्कों को कहा जाता है देहली वाला। उस देहली वाले सिक्के में एक ओर शिव के बैल की आकृति होती है और दूसरी ओर, और उसमें देवनागरी लिपि में पृथ्वीराज चौहान लिखा होता है, और दूसरी ओर जो है अरबी भाषा में मोहम्मद बिन सैम लिखा होता है, जिससे ये प्रदर्शित होता है कि यह उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर लेता है। लेकिन इनके सही तरीके के पुख्ता सबूत कहीं नहीं मिलते हैं कि आखिर वास्तव में पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ क्या था। ठीक है, फिर चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। किन किन के मध्य होता है, गौरी और कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद के मध्य होता है।
और जयचंद के साथ जैसे युद्ध होता है तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी एक प्रकार के सिक्के चलाता है। उस सिक्के में एक तरफ यह है लक्ष्मी जी की फोटो को चिन्हित करता है। तो लक्ष्मी जी की फोटो के साथ सिक्के निकालने वाला भी शासक कौन सा था? गौरी था, मोहम्मद गौरी था। ये भी प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। देहली वाला क्या है? तो तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात गौरी ऐसे सिक्के जिन पर एक तरफ शिव के बैल की आकृति तथा देवनागरी लिपि में पृथ्वीराज लिखा था और दूसरी तरफ घोड़े की आकृति के साथ मोहम्मद बिन सैम लिखा था। देहली वाला यदि 3 नंबर में लिखने के लिए आ जाए तो आप लिख सकें, इसलिए मैंने ये लिख के आपको दे दिया है। और ये कब हुआ था? तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद हुआ था। मोहम्मद गौरी तुर्कों द्वारा लड़े गए तराइन द्वितीय युद्ध के कारण क्या है कि जो मोहम्मद गौरी ने द्वितीय युद्ध क्यों लड़ा था तराइन का, या फिर जो तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किए थे तो उसके कारण क्या थे? तो बहुत सारे कारण थे। सीधे लिखने के लिए यदि आ जाते हैं या तराइन का द्वितीय युद्ध बड़े नंबर में पूछ लिया जाता है तो आप उसमें इन पॉइंटों को समाहित कर सकते हैं। जैसे कि गौरी साम्राज्यवादी उद्देश्य, गौरी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था, बहुत अधिक संपत्ति का अर्जन करना चाहता था। इसके उद्देश्य से उसने क्या किए हैं? उसने भारत पर आक्रमण किया। धन प्राप्ति की आकांक्षा, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, भटिंडा दुर्ग की प्राप्ति और तराइन के प्रथम युद्ध में मिली पराजय का बदला लेना। तो ये बहुत सारे कारण थे जिसके आधार पर मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लिया और पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसके बाद तुर्कों की विजय एवं राजपूतों की पराजय के कारण, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुर्क जीत गए जबकि वो 2 बार हार चुका था। एक बार भीम द्वितीय से हारा था और दूसरी बार पृथ्वीराज चौहान से तराइन के प्रथम युद्ध में हारा था। लेकिन द्वितीय जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें क्यों तुर्क जीत गए और राजपूत क्यों हार गए? धीरे धीरे जब ये अटैक करते गए, चाहे चंदाबर का युद्ध हो या बहुत सारे युद्ध हो, आगे हम देखते जाएंगे। तो आखिर ऐसे क्या कारण थे कि राजपूतों का क्रम बर क्रम पराजय मिलती गई और जो तुर्की थे, मोहम्मद गौरी की बात नहीं कर रहे हैं हम, और बाकी तुर्की राजा थे या सुल्तान थे, उनकी क्रमबद्ध तरीके से जीत क्यों होती गई? उसके कारण आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो कारण हम समझ लेते हैं। तो राजपूतों की पराजय के वास्तविक कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि राजनीतिक कारण। कोई भी कारण है हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इस तरीके से बांट सकते हैं। राजनीतिक कारण क्या था? सबसे पहले राजनीति का विकेंद्रीकरण। मैंने आपको बताया था कि भारत में सामंतवादी प्रथा चल रही थी और सामंतवादी प्रथा के द्वारा जो भारत की केंद्रीय सत्ता थी वो कमजोर हो गई थी। भारत में जो राजपूत राजा थे वहां पर केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई थी और उस शक्ति का बंटवारा प्रांतों में भी हो गया था। छोटे छोटे जो सामंत थे उनमें भी शक्ति पहुंच गई थी। दूसरा, इनके पास स्थायी सैनिक नहीं हुआ करते थे क्योंकि सैनिक रखने का अधिकार सामंतों के पास था। सामंतवाद मैंने अभी आपको बताया है। आपसी फूट, राजपूत राजा थे, इनमें अहंकार की लड़ाई ज्यादा हुआ करती थी, तो आपस में ही एक दूसरे से लड़ा करते थे और इसका फायदा विदेशी आक्रमणकारियों ने उठाया। सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा की उपेक्षा, ये लोग क्या करते थे कि अपने सीमांत क्षेत्रों की रक्षा ही नहीं कर पाते थे। ये बड़े उद्देश्यों में लगे रहते थे और अपने राज्य के अंदर ही विद्रोह होने लगते थे और विद्रोह को दबाने के लिए फिर बाह्य आक्रमण भी इन पर होने लगते थे। आर्थिक कारण की बात करें तो तुर्की राज्य केंद्रीकरण सत्ता के अधीन था। तो जो तुर्की राज्य थे उनमें खलीफा प्रमुख हुआ करते थे, वही निर्देश देते थे। तो जो केंद्रीय सत्ता होती है उसे निर्णय लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो उसके अधीन होने के कारण आर्थिक रूप से समृद्ध थे, बहुत ज़्यादा पैसा इनके पास था। जबकि राजपूत शासक क्या थे? आर्थिक रूप से कमजोर थे क्योंकि इनकी आर्थिक व्यवस्था जो थी सामंतों ने हिला दी थी। सामंतों ने धनकोष अपना बढ़ाया था और राजा का धनकोष कम कर दिया था। किसानों का शोषण ज़्यादा किया, मजदूरों का शोषण बहुत ज़्यादा किया। राजा के पास ना सैनिक हुआ करती थी, धीरे धीरे राजकोष भी धीरे धीरे कम होने लगा। तो आर्थिक कारण में यह था। सामाजिक कारण की बात करें तो सामाजिक बंधनों के कारण, सामाजिक बंधन क्या होते हैं? जैसे कि वंशावली पद्धति, राजा का पुत्र ही राजा होगा, अब चाहे वो योग्य हो या ना हो। ऐसे ही जो सामंतवादी प्रथा चल रही थी, वहां सामंतवादी प्रथा में भी जो प्रशासनिक दायित्व थे उनमें भी वंशानुक्रम चलने लगा। आपने मतलब जो शासक हुआ करते थे या जो प्रशासक हुआ करते थे वह अपना पद अपने पुत्र को देने लगे, जिसके कारण क्या था कि बहुत सारे सैनिक या बहुत सारे सामंत ऐसे थे जो अयोग्य थे। लेकिन यदि हम तुर्कों की बात करें तो तुर्कों में क्या था? तुर्कों में एक तो एकजुटता थी, दूसरा क्या था? यहां पर योग्यता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। यहां पर वंशागति नहीं चलती थी कि इसका पुत्र यही बनेगा। यहां पर दामाद, गुलाम जो भी योग्य होता था वह सत्ता पर आ जाता था। धार्मिक कारण की बात करें तो राजपूत नियतिवादी थे तथा पराजय के कारणों पर विचार नहीं करते थे। मान लीजिए एक बार पराजय इनकी हो गई तो सोचते थे कि ठीक है यार, किस्मत में ही हारना होगा, और वह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते थे। लेकिन तुर्कों के साथ ऐसा नहीं था।
तुर्कों को यदि पराजय मिलती थी तो तुर्क उस पराजय के कारण के पीछे चिंतन मनन करते थे, उन कारणों को जानने का प्रयास करते थे, और जब तक वह दोबारा जीत हासिल नहीं कर लेते थे तब तक वह प्रयत्न करते रहते थे। सैनिक कारण भी था। सामंती प्रथा ने राजपूतों की सैन्य संगठन को अत्यंत कमजोर कर दिया था, क्योंकि सामंत क्या करते थे, थोड़े चालू किस्म के हुआ करते थे। तो यह दो प्रकार के सैनिक रखते थे, एक बढ़िया किस्म के उच्च क्वालिटी के सैनिक जिनके पास घोड़े और अस्त्र शस्त्र उच्च हुआ करते थे, और दूसरे होते थे लोकल क्वालिटी के सैनिक, और लोकल क्वालिटी के घोड़े हुए करते थे जिन्हें वह राजा के लिए भेज देते थे। क्योंकि सामंतवादी प्रथा में यह था कि राजा के पास खुद की तो स्थायी सेना हुआ नहीं करती थी, तो वो सामंत से कहते थे कि जब भी हमें आवश्यकता पड़े आप अपने सैनिक हमारे पास भेज दो। सामंत भी थोड़े चालू किस्म के होते थे, तो वह अच्छे वाले जो सैनिक थे वो अपने पास बचा लेते थे, और जो कुछ कर्मों के नहीं थे, जो कोई काम के नहीं थे, उनके लिए राजाओं के पास पहुंचा देते थे। तो जब राजा या जब राजपूत राजा युद्ध लड़ने के लिए जाते थे तो उनके पास घटिया किस्म के सैनिक हुआ करते थे, लेकिन तुर्कों के पास एक उच्च क्वालिटी के घोड़े, उच्च क्वालिटी के अस्त्र शस्त्र, उच्च क्वालिटी के सैनिक हुआ करते थे। तो ये सभी कारण हैं जिनके कारण तुर्कों की क्रमबद्ध तरीके से जीत होती गई और केंद्रीय सत्ता पर उनका कब्जा हो गया, और राजपूतों की क्रमबद्ध तरीके से हार होती गई, और भारत की केंद्रीय सत्ता जो आर्यों के हाथों में थी वो आर्यों के हाथों से निकलकर इस्लामिक संस्कृति या इस्लामिक धर्म के हाथों में चली गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया कि आखिर वो क्या रीजन थे जिसके कारण आर्यों का इतने वर्षों का इतिहास जो केंद्रीय सत्ता पर काबिज था वो हटकर अब वहां पर इस्लाम संस्कृति का कब्जा हो गया। मोहम्मद गौरी के द्वारा जो ये आक्रमण किए गए, इससे भारत की रीढ़ जो थी, आर्यों की जो रीढ़ थी, शासन की रीढ़, वो पूरी तरीके से हल गई थी। फिर इसी का जो एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको वह बहुत ही योग्य गुलाम था, नाम का गुलाम था, उसको बाद में स्वतंत्र कर दिया गया था। मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में छोड़कर वापस चला जाता है, यहाँ की सत्ता उसके हाथों में हस्तांतरित कर देता है, और जैसे ही ये सत्ता उसके हाथों में आती है तो वह वहां पर गुलाम वंश की स्थापना करता है, और फिर आगे चलती है सल्तनतकालीन इतिहास की कहानी। अर्थात सल्तनत काल जहां सुल्तान का शासन होता है। मुगल काल में वजीर हुआ करते हैं और यहां पर सुल्तान हुआ करते हैं, वहां बादशाह हुआ करते हैं, और सल्तनत काल में सुल्तान हुआ करते हैं। तो यहां पर सुल्तानों का शासन प्रारंभ हो जाता है, और इसमें भी 5 वंश क्रमबद्ध तरीके से अलग अलग शासन करते हैं। उनको हम समझने का प्रयास करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।